प्रणाम मित्रों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का वीडियो जो है वो कर्क लग्न पे आधारित है। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। बहुत सारे लोग जो है वो जो अपनी राशि है उसको देख के और ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और मैं बार बार भी बोलता हूँ कि अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हो तो ही आप ये वीडियो देखें। देखिए, ऐसा होता है कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव के अंदर मान लीजिए 4 नंबर लिखा है या आपकी कुंडली में कहीं पर भी 4 नंबर लिखा है तो आप उसको कर्क लग्न मान लेते हैं। या चंद्रमा जो है आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है या प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो आप उसको कर्क लग्न मान रहे हैं। देखिए, ये कर्क लग्न नहीं है, ये कर्क राशि हो जाती है। तो कर्क लग्न वो होता है जो आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 4 लिखा हो, तभी आप ये वीडियो देखें। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 4 लिखा है और चंद्रमा भी वहीं पर ही बैठा हुआ है तो इसका मतलब आपका लग्न और राशि दोनों एक ही है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कर्क लग्न वाले जो होते हैं वो बहुत ही भावुक नेचर के होते हैं। चंद्रमा की स्थिति पर भी निर्भर करता है, चंद्रमा की स्थिति कैसी होती है। एक तो आप लोग बहुत मीठा बोलने वाले होते हैं, आपकी जो वॉइस होती है वो बहुत अच्छी होती है और लोगों को आपकी वाणी आकर्षित करने वाली होती है। एक औसत ऊंचाई लिए हुए होते हैं आप लोग। फेस कभी कभार मोटा भी देखा गया है और आप पतले और लंबे भी देखे गए हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके अंदर रहती हैं। इसके अलावा लोगों के बहुत अच्छे केयर टेकर होते हैं आप लोग। मैंने अक्सर देखा है कर्क लग्न वालों को कि मतलब हेल्पिंग हैंड उनका हमेशा ही रहता है लोगों की तरफ। कोई भी आदमी दुखी होगा, परेशान होगा तो बहुत जल्दी जो है उसकी तरफ हेल्पिंग हैंड अपना बढ़ा देते हैं। नर्म दिल भी आप लोग होते ही हैं। आमतौर पर आपका जो ब्रेन होता है वो एक्टिव ही रहता है हमेशा। अच्छी हैंड राइटिंग आप लोगों की देखी गई है। विशेष रूप से कविताएं लिखने का शौक़ आपको रहता है। किसी से रिश्ता तोड़ना आपको अच्छा नहीं लगता है और आमतौर पर लड़ाई झगड़ों में आप लोग कम ही पड़ते हैं। इसके अलावा फेस पे एक अच्छी स्माइल लिए हुए होते हैं। आप लोग एक अच्छे कुक होते हैं। मदर से आप लोगों की अच्छी बनती है और लड़ाई झगड़े में मैंने तो कम ही देखा है। ज़्यादातर होता है आप अपनी बुद्धिमत्ता से लड़ाई झगड़े टाल ही देते हैं। प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो होटल मैनेजमेंट है, पेंटिंग है, लिटरेचर है, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो आप लोगों के लिए अच्छी होती है क्योंकि आप लोग चंद्रमा से प्रभावित हैं। देखिए, चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। चंद्रमा क्रिएटिविटी का कारक है। तो ऐसे में आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग इस तरीके में आपका इंटरेस्ट अच्छा रहेगा। आपके साथ हर सिचुएशन में आप लोग अडेप्ट हो जाते होंगे और फैमिली आपके लिए इम्पोर्टेंट रहती है। आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना भी चाहते हैं और फैमिली आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी होती है। इसीलिए घर के कामकाज में मदर की हेल्प करना और उनके कामकाज में हाथ बटाना ये आपको अच्छा लगता है। तो डोमेस्टिक रूटीन के काम आप लोग करते हैं लेकिन बहुत जल्दी बोर भी हो जाते होंगे उनसे। इसके अलावा आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लोगों को अपनी बात जो है आसानी से बता पाते हैं, कन्विंस कर पाते हैं। लेकिन आप में एक प्रॉब्लम ज़रूर रहती है, आपके मूड फ्लिक्स बहुत रहते हैं। यानी कब कौन सी बात आपको बुरी लग जाए ये नहीं कह सकते। तो आपसे बात करते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। साहसी आप होते हैं और पैसों में भी संपन्न रहते हैं। कुछ नर्वसनेस की प्रॉब्लम आपको रहेगी और थोड़े से घमंडी भी कई बार मैंने देखा गया है क्योंकि देखिए, कर्क लग्न ऐसा है, इसमें गुरु उच्च का है तो गुरु ज्ञान तो देता ही है लेकिन साथ में थोड़ा सा एटीट्यूड भी देता ही है गुरु। और आपके लग्न के अंदर जो कारक ग्रह होते हैं वो सूर्य होता है, मंगल होता है, गुरु होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों में एग्रेशन रहेगा, नॉलेज भी रहेगी आप लोगों में, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा एटीट्यूड, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि सूर्य जो है आपकी लग्न में कारक है और मित्र ग्रह भी है तो कहीं ना कहीं एटीट्यूड, लीडरशिप भी आप लोगों में रहती है। देखिए, आमतौर पर आप लोग एक दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं
अपनी इमोशंस जो होते हैं जल्दी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं लोगों को, क्योंकि आपको एक सिक्योरिटी इशू रहता है। हमेशा आपको ऐसा लगता है क्या सामने वाला आपकी इमोशंस को समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए बहुत जल्दी जो होता है किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते आप। लेकिन हाँ, वंस आप एक बार किसी पे ट्रस्ट कर लें तो आपका रिलेशन जो है वो सामने वाले के लिए वरदान साबित होता है। फिर आप उसकी अच्छी केयर करते हैं और उसके लिए जो बन सकता है वो आप करते हैं। मदर से आप लोग बहुत क्लोज़ रहते हैं। आप अपने काम समय पे करना जानते भी हैं और लोगों से करवाना भी जानते हैं। करियर की बात अगर मैं करूं तो ज़्यादा एम्बिशियस आप लोग नहीं होते। देखिए, आप लोगों के साथ ये होता है कि आपका एक अच्छा घर बन जाए, फैमिली को जो ज़रूरतें हैं वो आपकी पूरी हो जाए, बस आप इसी के अंदर ही खुश हैं। आपकी फैमिली खुश है, आपका एक अच्छा घर बना हुआ है, तो आप उसके अंदर ही खुश हैं। घर बनाने की चाहत आप लोगों में हमेशा रहती है कि आपका एक खुद का घर हो, अच्छा घर हो, और आप लोगों का बनता भी है। तो इस तरह की बात रहती है। लोगों को हमेशा आप लोगों से शिकायत रहेगी कि आप उनके काम में टांग अड़ाते हैं। तो ये बात तो मैंने देखी है कर्क लग्न वालों में। तो दूसरों की बातों में टांग जरूर अड़ाते हैं और छोटी छोटी बातें आपको याद रह जाती है, क्योंकि आपकी मेमोरी बहुत फास्ट होती है। पैसा आप अपनी फैमिली पर ही खर्च करेंगे, दूसरों पे खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि फैमिली पे पैसा खर्च करना आपको अच्छा लगता है। बहुत बार दिमाग में आपके ऐसी बातें आने लगती हैं जो कि होती नहीं हैं, और वो बातें आप किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है क्या सामने वाला वो ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। रिलेशनशिप और लव की बात अगर मैं करूं तो आप एक सिंसियर और स्ट्रॉन्ग लवर हैं, लेकिन साथ ही साथ रिलेशनशिप विक्टिम भी हैं। देखिए, ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में दो लोग होते हैं, एक आप और एक सामने वाला। तो कई बार ऐसा होता है कि आप तो अपनी तरफ से स्ट्रांग हैं, लेकिन सामने वाला जो है वो आपको नहीं समझ पाता, और आपको तो एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी फीलिंग को समझे। तो इसीलिए कई बार जो है आप विक्टिम रहते हैं। औरतें जो होती हैं वो एक अच्छी गृहिणी होती हैं आपके लग्न वाली, और आदमी जो होते हैं वो एक अच्छे हस्बैंड्स होते हैं। देखिए, हस्बैंड की बात मैं बताता हूँ आपको। औरतें क्या चाहती हैं? औरतें ऐसा ही चाहती हैं कि उनके हस्बैंड जो हैं वो फैमिली को टाइम दें, रिस्पॉन्सिबल हों, घर के कामकाज में हेल्प करें, बच्चों को देखें, और इनकम भी उनकी ठीक ठाक हो। तो आप एक अच्छे हस्बैंड साबित ज़रूर होते हैं, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। लव मेकिंग की बात अगर मैं करूं तो देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा आपको बहुत बार निराशा ही देखने को मिलती है, क्योंकि आप एक बहुत सेंसिटिव आदमी हैं, और आपको एक सिक्योरिटी चाहिए कि जो आपके इमोशंस हैं उनको समझा जाए, उन्हें फील किया जाए। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपके इमोशंस को समझे। अब जब ऐसा आदमी नहीं मिलता है तो आपको बड़ी तकलीफ सी होती है इसके अंदर। इसके अलावा जो है आपको एक पर्सनल स्पेस ज़रूर चाहिए होती है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों के साथ कि आपके मूड फ्लिक्स बहुत रहते हैं, इसलिए आप एकदम से कभी सैड हो जाएंगे और कभी खुश हो जाएंगे। तो अगर सैड हो जाएं तो आपको एक पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम पे अगर आपको पर्सनल स्पेस ना मिले और आपकी प्राइवेसी में कोई इंटरफेयर करे तो आप उससे दूर हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो स्पेस आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको बूस्ट करने का काम करती है। तो अगर कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, मेरी उनको यही एडवाइस है कि आपको पर्सनल स्पेस ज़रूर दें। वो जो टाइम होता है वो आपको मोटिवेट ही करेगा, उस वक्त आपको इंटरफेयर ना करें। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए बहुत बार पूछा जाता है कि किस तरीके के लोग होंगे, कैरेक्टर वाइज कैसे होंगे। मैं आपको बता देता हूँ, कर्क लग्न वाले जो होते हैं वो बहुत ही डिवोटेड होते हैं अपने पार्टनर की तरफ। कर्क लग्न जो था वो भगवान श्री रामचंद्र जी का भी था, तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी भी दूसरी शादी नहीं की। अपने पार्टनर की तरफ वो हमेशा डेडिकेटेड ही रहे थे। तो कर्क लग्न वाले जो होते हैं वो भी अपने पार्टनर की तरफ जो है डेडिकेटेड ही रहते हैं। और क्योंकि ट्रस्ट इशू भी होते हैं इन लोगों को, तो इसीलिए बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। इन्हें आप ममास बॉयज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मदर्स के बहुत क्लोज़ रहते हैं और अपने पार्टनर से ये एक्सपेक्ट ज़रूर करते हैं कि वो उनके और उनकी मदर के रिलेशन को समझे। डिसीजन मेकिंग की बात अगर आए तो आप लोग एक अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर बच्चों की परवरिश की बात आती है तो आप डिसीजंस जो होते हैं अपने बड़ों पर ही छोड़ देते हैं,
क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे। मुसीबत में दूसरों की मदद करना और उनकी परेशानियों को सॉल्व करना आपको अच्छा लगता है। फैमिली और नेबर्स की बात अगर मैं करूँ तो देखिए, आपके फैमिली और नेबर्स जो होंगे वो प्रभुत्व वाले होंगे। फादर का आपकी फैमिली में मेन रोल हो सकता है। कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में या गवर्नमेंट से रिलेशन आपकी फैमिली का ज़रूर होगा। आँखों की प्रॉब्लम भी आपकी फैमिली में बहुत देखी गई है। और वाणी जो होती है वो आपकी तेजस्वी होती है। देखिए, इन्फ्लुएंसिंग वाणी होती है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, आपकी बातों को तवज्जो दी जाती है। तीखा और चटपटा खाने के आप लोग शौकीन होते हैं। छोटे भाई बहनों की बात मैं करूं तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है छोटे भाई बहनों की, और जॉब और बिजनेस दोनों के अंदर ही देखे गए हैं। मदर से आप लोगों की अच्छी बनेगी, क्योंकि आप तो ममाज बॉय हैं, और लड़कियां जो होती हैं उनको मदर का साथ चाहिए ही होता है, और जो लड़के होते हैं वो उनको भी मदर का साथ चाहिए होता है। देखिए, आपकी मदर जो होगी वो सुंदर होगी, परिवार की तरफ समर्पित होगी, चीज़ें व्यवस्थित रखने का शौक़ होगा, साफ सफाई का भी शौक़ होगा। मकान आपका सुंदर होगा, या तो आपका जो पैतृक संपत्ति आपको मिली हुई है वो सुंदर होगी, अन्यथा आप जो मकान बनाएंगे वो आप सुंदर मकान बनाएंगे। और घर मकान घोड़ा गाड़ी का सुख आपको सदैव रहेगा। संतान और ननियाल वालों की अगर मैं बात करूं आपकी, तो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं, जल्दबाज होते हैं। प्रेम प्रसंगों में आपको ज़्यादातर निराशा ही मिलती है। एजुकेशन आपकी और आपकी संतान की दोनों की अच्छी होती है। ननियाल वाले जो होंगे उसमें भी बहुत लोग एजुकेटेड होंगे। मामा और मौसी से आपकी ज़्यादातर बनेगी। कोर्ट कचहरी के केसेस से जितना हो सके आप थोड़ा दूर रहें। आपके जो शत्रु होते हैं वो आपको थोड़े से मैनिपुलेटिव ही मिलेंगे, यानी ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो थोड़े से चालबाज होते हैं, मुंह पे कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं। लाइफ पार्टनर की बात अगर मैं बात करूं तो काफ़ी मेहनती होता है आपका लाइफ पार्टनर, परिवार के प्रति समर्पित होता है, थोड़ा गुस्सा भी देखा गया है। शादीशुदा जीवन ठीक ठाक ही रहता है देखिए आप लोगों का, और पब्लिक इंटरेक्शन आप लोगों का अच्छा होता है। जीवन में आकस्मिक लाभ मिलते रहेंगे आप लोगों को। ससुराल वाले ज़्यादातर आप लोगों को मतलबी ही मिलते हैं। आपकी आयु अच्छी रहेगी, और एक से अधिक विदेश यात्राएं आप लोग करते ही हैं। धर्म कर्म में आप लोगों की रुचि रहती है। गुरुजन जो होते हैं उन लोगों से आपकी अच्छी बनती है। आपके जो साला साली होंगे वो घूमने फिरने के शौकीन होंगे, भौतिक सुखों के शौकीन होंगे। घर मकान घोड़ा गाड़ी इनका जो है उनके मन में बहुत रहेगा, और मतलब एक लग्जीरियस लाइफ जो होगी उसको जीने के शौकीन होंगे। पिता और सास जो है वो थोड़े से गुस्से वाले होते हैं। व्यापार और जॉब ऐसे में दोनों में देखा गया है कि आप लोगों को अच्छी पोस्ट मिलती है, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, आप लोग एक अच्छी पोस्ट रखते हैं। देखिए, अगर आप किसी कर्क लग्न वाले के साथ रिलेशन में हैं तो मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इनका ट्रस्ट गेन करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात ये है कि बात करते वक्त इनके सामने बहुत ध्यान से बात करिए। आप कोई सी भी ऐसे जोक्स क्रैक ना करिए, क्योंकि इन लोगों के मूड फ्लिक्स बहुत रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई सी भी बात कब बुरी लग जाए इनको ये पता नहीं। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ, कर्क लग्न वाला जो होगा, अगर आप उसका ट्रस्ट गेन कर लेते हैं और उसकी फीलिंग को समझते हैं, तो वास्तव में उसके जैसा पार्टनर जो है वो जीवन में मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब कुछ बातें मैं बताता हूँ कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वाले अगर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो ये उनके लिए राम बाण साबित होता है। जीवन में बड़ी से बड़ी मुसीबत या परेशानी हो, कर्क लग्न वाले अगर भगवान शिव की शरण लेते हैं तो उनके सारे काम बन जाते हैं। स्टोन रिकमेंडेशन की अगर मैं बात करूं तो मोती, मूंगा और पुखराज, ये 3 स्टोन जो होते हैं ये इनके लिए बने हुए होते हैं। बेस्ट डेज की अगर मैं बात करूं तो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन जो होते हैं, आप अपने जीवन में कोई भी इम्पोर्टेंट काम करना चाहते हैं, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप इन दिनों में ले सकते हैं। ये दिन आपके लिए लकी दिन भी रहते हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि इन दिनों में आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मिलती रहती होगी। प्रोफेशन वाइज की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, आप कोई सा भी एजुकेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप आर्ट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, पोएट्री से रिलेटेड काम कर सकते हैं,
और कोई सा भी ऐसा फील्ड जिसमें इमेजिनेशन हो, वो काम आप कर सकते हैं। देखिए, जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये लग्न पर आधारित हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ग्रहों को देखकर चेंज हो जाती हैं, और स्टोन रिकमेंडेशन की जो मैं बात बता रहा हूँ, वो भी ग्रहों को देखकर ही होता है। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है कि कर्क लग्न वालों में ये जो स्टोन्स होते हैं, ये फ़ायदेमंद रहते हैं। अधिक जो ज़्यादा जानकारी है वो कुंडली देखकर ही मिलती है, लेकिन एक ओवरऑल प्रेडिक्शन मैंने देने की कोशिश की है कर्क लग्न वालों के लिए। ग्रहों की दशा देखना इम्पोर्टेंट है। मैंने एक ओवरऑल लग्न का बताया है कि लग्न वाले किस तरीके से रहते हैं, ग्रहों की पोजीशन तो इम्पोर्टेंट रहती ही है। ओवरऑल कर्क लग्न वालों के लिए मैं बोलता हूँ कि आप एक बहुत ही अच्छे और दिल के साफ इंसान हैं। मदर से आप लोगों की अच्छी बनती है। परिवार वालों के लिए आप हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं। पार्टनर्स जो होते हैं उनके लिए आप वरदान होते हैं। तो ओवरऑल आप एक अच्छी और चार्मिंग पर्सनैलिटी हैं। मेरी गुड विशेज़ आपके साथ हैं। और अगर मेरी ये बात जो है, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।